भाई मैं तो 2 बार फंस गया। देखो नीचे पत्थर दिख रहे हैं हल्के हल्के। ये तो वैसे होते पाइनएप्पल। ओ भाई खाया, ओ भाई खाया। हेलो, व्हाट्स योर नेम? गुड मॉर्निंग एवरीवन। डे 6 in Thailand. Okay, तो टुडे वी हैव कायाक टूर। कायाकिंग का टूर, वो जो बोट होती है इसमें इंसान बैठता है। और भैया आगे बैठ जाऊँ मैं? ओह सॉरी, कैन आई सिट इन द फ्रंट हियर? नो, वेरी हॉट। बैक नो एसी। ओके। तो भैया मैं लेने आ गए थे, गाड़ी में बैठ चुके हैं भाई। ये मेरा रात वाला खाना जो मैंने थोड़ा बचा था वो मैंने रख लिया, लेकिन यहाँ पे कहीं माइक्रोवेव नहीं है तो मैं माइक्रोवेव कैसे कराऊँ। तो मतलब हॉस्टल में नहीं था ऑब्वियसली, तो मैं देखता हूँ क्या होता है इसका। ऑल्सो तो हाँ, हम कायाक टूर पे जा रहे हैं, दिखाता हूँ आपको मैं सारी चीज़ें। कायाकिंग करेंगे और बस उसके बाद वापस आएंगे हॉस्टल। आज के दिन में क्या होगा, कायाकिंग देखोगे तुम। मैं एयरपोर्ट जाऊँगा कराबी से, देन आई एम फ्लाइंग बैक टू बैंकॉक। फिर मैं बैंकॉक में थोड़ा घूमूंगा। दैट्स ऑल इस आज के दिन पे, ठीक है। Look at the views guys. पहली बार देख रहा हूँ मैं पाइनएप्पल ऐसे होते हैं, मुझे नहीं पता था ये ऐसा होता है भाई। पाइनएप्पल नो दिस आई देखता हूँ थोड़ी इनसे टूटी फूटी इंग्लिश में बात करता हूँ। वेयर? ओह दिस, ओके। ये है भाई, मुझे भी नहीं पता था, मैं तो गलत बता देता तुम लोगों को भी। ये देखो ऐसे होते हैं पाइनएप्पल, कितने कांटे होते हैं। बाकी तो और कहीं दिख नहीं रहे। एंटी लाइट हो जाएगा थोड़ा देख के, धूप एकदम सर पे। कुछ तो लग रहा है पर बढ़िया भाई। छोटा सा था ये तो पाइनएप्पल, 1-2 पाइनएप्पल दिखाया बस, बात 2 मिनट 5 मिनट का होगा बस खाली। ठीक है, नेक्स्ट बैच पाइनएप्पल एप्पल जीसस क्राइस्ट। भाई मेरे खाने का क्या होगा वो तो मेरे को नहीं पता, ठीक है, कि मैं खा पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा भाई। पर ये देखो तुम, 2 मिनट रुक जाओ भाई। लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस। देख रहे हो भाई, इतनी मस्त जगह में मैं कायाकिंग करूँगा। स्वाद है भाई, स्वाद है। मैं तो अकेले करूँगा। अगर उन्होंने कितना ही बोला ना, कुछ भी बोला, मैं सीख लूँगा प्रॉपर, अच्छे से सीख लूँगा, ट्राई करूँगा, उसके बाद करूँगा अकेले। कोई किसी को बिठाऊँगा अकेले। ये जितने ही मेरे दोस्त देख रहे हैं जो इंग्लैंड से देखते हैं, ये तुम देख रहे होगे तो ये देखो, ये यहाँ पे ना ऐसे लगा के देते हैं, ठीक है। अब तुमको लगेगा इन्होंने उल्टा लगाया, उनको लगे वो अगर था इंग्लैंड आएंगे वो बोलेंगे इन्होंने उल्टा लगाया, बट दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। तो दिस इज़ द पॉइंट। अगर मैं तो समझाना चाह रहा हूँ कुछ लोगों को, तो समझ जाना चाहिए। भाई बैठ गए हम वैसे तो, ठीक है। 1 सेकंड रुको भाई, मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो मैं कायाक चला नहीं पाऊंगा, और अगर कायाक चलाऊंगा तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो बस तुम लोग ऐसे एंजॉय कर लो, बाकी लोग ओ भाई बाकी लोगों को एंजॉय कर लो। एक तो ये पानी ना इतना ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है। तो और ये बीच में अगर तुम गिरोगे भी तो प्रॉब्लम नहीं है इसलिए, लेकिन ना मेरे पास अगर मैं गिरा तो क्या है, वॉलेट, चश्मा, पानी की बोतल, बस दैट्स ऑल। और घड़ी, ये सब तो वाटर प्रूफ है, मैं बचा लूँगा इन सबको तो ऊपर रख के। लेकिन अगर गिरे भाई तो इसके नीचे ना, इसकी यहाँ पे ऐसे लकड़ी वो उगी हुई है। ये मतलब एक टाइम पे वो था, पूरे जंगल ही था ये, फिर इसमें पता नहीं यहाँ पानी भर गया या इन्होंने पानी भरा है। भाई ये देखो, ये सब पानी के अंदर है, अंडर वाटर लोटस। कितना क्रेजी है ना भाई। बहुत धूप लग रही है वैसे तो मुझे। आई एम नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन बाय लुक्स। Looks very good. Yeah, it looks very nice. Yeah. Very beautiful. Careful. Yeah. Just can I hold your boat? भाई ये देखो। हाय गाइस, मेरा गाइड वीडियो बना रहा है, थैंक यू खपुन का। तो स्वागत है दोस्तों आपका बियर ग्रिल्स के नए एपिसोड में। आज मैं आ गया हूँ गहने जंगल में। गाइस ये देखो, गलती मतलब सॉरी, वो पानी खुद से नहीं भरा था, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग,
ठीक है, इसमें नेचुरली पानी आता है और यहाँ से लेकर सी तक जाता है वो पानी फॉर लाइक 14 kilometers from here. Bro, how many kilometers from here? From here go down to the sea about 10 kilometers. 10 kilometers. And then ये सब तो फिर ये स्प्रिंग की वजह से ये बन गया, फिर यहाँ पे इन्होंने कायाकिंग स्टार्ट करा दी। बाकी लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस लोग पूरे फॉलो करते हैं और ये ऐसा नहीं है कि तुम ये कायाक तो ये सब थाए हैं मोस्टली, इनको ये बोल दोगे कि नहीं प्लीज़ हमें कूदने दो तो वो नहीं कूदने देंगे, उन्हें कोई भी नहीं कूदने देगा। तो जो चीज़ नहीं अलाउड है, मतलब मना है जिस चीज़ की, वो मना ही है भाई। रेगुलेटेड है बहुत सारी चीज़ें, मैंने तुम्हें पहले बताया पुरानी वीडियोस में कि बहुत सारी रेगुलेटेड है, प्रॉपर्ली मैनेज्ड है टूरिज़्म के से रिलेटेड तो स्पेशली। बाकी कायाकिंग तो मैंने कर लिया अकेले, बट अकेले बहुत मुश्किल हो मेरे लिए क्योंकि मुझे वीडियोस भी बनानी थी ऑब्वियसली। आगे बताता हूँ भाई। उस पेड़ पे स्नेक दिखा रहे थे, आधा घंटा हो गया देखते देखते, मुझे एक भी बार स्नेक नहीं दिखा। ओके तो मैं अकेले क्या निकला था। हेलो तो यस इन यूके एज वेल, लंदन यस। तो मैं अकेले जा रहा था, इन्होंने बोला तुम अपने टूर से छूट गए हो। मैंने कहा हाँ मैं फंस रहा था इधर उधर क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा था। तो उन्होंने बोला मैं आऊँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा बोला आ जाओ। तुमने बोला नहीं बाद में आती हूँ। मैंने तो बताया था यार थाईलैंड के तो बहुत अच्छे हैं और मैं वीडियोस बनाता हूँ तो वो कुछ भी बोलते हाँ बनाओ वीडियो बनाओ, तुम्हें जितनी बनानी है। बहुत फ्रेंडली लोग हैं और कैमरा शायद ज़रा भी नहीं है क्योंकि इनको आदत हो गई ना टूरिस्ट लोगों को देखने की। तो मैं सोच रहा था उससे बात करूँ बट ये मैं ऐसी जगह पे हूँ तो मैं फंस गया हूँ थोड़ा, वरना मैं पक्का बात करता। अच्छे लोग थे, थाई लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब जितना मैंने नोटिस किया, जितना ऑब्जर्व किया, अच्छा लगता है उनको टूरिस्ट देखते हैं तो। ये हेलो ये देखो आर्यन के साथ, ये बंदा आर्यन के साथ बैठा है। मैंने उसको बोला ये कितने साल का है, मैंने बोला 12 साल का है और ये आर्यन को घुमा रहा था। ये देखो मैं बच्चे के साथ घूम रहा, शर्म कर। हेलो व्हाट्स योर नेम? ईफा, नाइस टू मीट यू। कबीर या यस यो ब्रदर हाय। भाई ये इतना छोटा बच्चा, ये इतना छोटा बच्चा अकेले क्या कर रहा है। और लेकिन इसको देखो इसने एक छोटा बच्चा अपने साथ बिठा रखा था कायाकिंग करने के लिए। अरे ठीक है गिर जाएंगे क्या हो गया फिर भी। अबे स्विमिंग नहीं आती तो लाइफ जैकेट है स्विमिंग के लिए, तो डूबेगा थोड़ी। ओके ये देखो, ये देख रहे हो ऐसे पत्थर आ जाते हैं और तुम्हारी बोट अटक जाती है। अब देखो मेरी बोट अटक गई, बट लेकिन इसका इजी तरीका ये है कि तुम हाथ से ऐसे अपने आप को पुश करो और बैलेंस सब होके पुश करना। ये नहीं कि तुम्हें धक्का मारो और खुद नीचे। अगर तुम्हें बैलेंसिंग की थोड़ी सी भी साइंस आती होगी तो कर लोगे, इजी है तुम्हारे लिए। तो कायाकिंग से बहुत डन हो गया मैं। उस तरफ गया था खाली राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे सेम था तो मैंने बोला नहीं रहने देते। कल वैसे भी मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, घूमा फिरा और रात को आके पूल में चिल किया अपने एक जर्मन दोस्त के साथ, देखी होगी लास्ट वाली वीडियो में। तो इसलिए भाई अब मेरा इतना ज़्यादा कायाकिंग करने का मन नहीं है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना था जो मैं ले चुका हूँ। अब हमें फ़िश फीडिंग करनी है। ये देखो फिश है इतनी सारी, तुम्हें दिख रही होंगी पानी में, ठीक है। इनको खाना खिलाते हैं, थोड़े अच्छे कर्म के काम करते हैं, ठीक है। कुछ दान पुण्य दीन ईमान वाले काम करते हैं, समझ रहे हो। अभी करता हूँ। ये देखो मछलियाँ, ऑलरेडी इनका खाना पड़ा है। वैसे तो मैं इसमें पैर डाल के बैठता हूँ, तुम लोग तो मॉल्स में बैठते हो ऐसे पैर पे खाना खिला के वो जो हटाते हैं ना, मैं तो इधर ही मजे ले रहा हूँ। लेकिन आई थिंक इनको इनफ खाना दे दिया है यार, क्योंकि ऑलरेडी खाना तैर रहा है तो आई थिंक इनफ खाना हो गया। बट फिर भी थोड़ा इनको खाना दे देते हैं, मज़ा आएगा। यार मैं अपने पैर पे डालता तो कितना अच्छा था ना, लगता ना पैर पे डाल के। बट हाँ अच्छा है, मज़े आ रहे हैं। ये देखो खाना डाला तो है मैंने, अब ये लोग खा ले तो बदतमीज़ है ना। देखो खाना डाला तुम्हारे सामने, देखो भाग जाएंगे। खाया ओ भाई खाया ये I really wish I could go For two or one? One plate, 2 person. Okay. ये तो हमारे पैकेज के साथ कॉम्प्लीमेंट्री था। You want coconut? ये मैंने मंगा लिया भाई अपने लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ऑलरेडी कि आई एम सो टायर्ड। मतलब फिजिकली तो मैं बहुत टायर्ड हूँ, मेंटली तो नहीं हूँ, खैर मेंटली भी हूँ तो। अब मैं नारियल पानी पी लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया है। बहुत मस्त नारियल पानी है, बस ये है कि महंगा है थोड़ा। 80 बात का नारियल पानी है, 80।
देख लो भाई बीच। लुई भाई तो ये मैंने लिवरपूल में से मतलब ये लिवरपूल से इससे मेरी बात हो गई थी and then he's painting man you can do anything yeah good man good। तो भाई हॉस्टल से सुबह चेकआउट कर दिया था, हम बैग रख के चले गए थे, मैंने आपको बताया था। तो काइकिंग करके आ गए, अब रेस्टोरेंट में थोड़ा खा पी लेते हैं। भाई के पास ही हैं जिनका मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाया था, जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी। तो ये हो गया, अब क्या करते हैं, ये खाते हैं, फिर टैक्सी बुक करते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट krabi से बैंकॉक। आज के दिन में ये देखने को मिलेगा तुम्हें, krabi से बैंकॉक की फ़्लाइट, और बैंकॉक में हम जो पूरा दिन रहने वाले हैं। और उसके बाद मेरी कल सुबह 8 बजे वहाँ की फ़्लाइट है, क्या बोलता है, दिल्ली की। ठीक है, एक बार मस्त व्यू दिखाऊँ तुम लोगों को। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, देख रहे हो? भाई इतनी गर्मी हो रखी है बाहर, 7-Eleven में घुसते ही जो मज़ा आता है 7 में लेता हूँ मैं अपनी वही हाई मिल्क थी। ये रहा 7-Eleven, ठीक है, माचा। अब एयरपोर्ट की ग्रैब बुक करनी है, उसके बाद फिर गुड टू गो। अभी हो रहे हैं 3:20, 5:40 की फ़्लाइट है, तो पहुँच जाएंगे रिलैक्स। 40 मिनट्स लगेंगे लगभग, बिकॉज इट्स लॉन्ग वे। ठीक है, मैं तुमको व्यूज़ दिखाने की सोच रहा था, बट बारिश आ रही है, और स्टिल इंजॉय करना जितने मैं दिखा सकूँ उतने व्यूज़। ठीक है, वैसे मैंने अभी तक तुमको जितने माउंटेन्स दिखाए हैं सारे पुरानी वीडियोस में, और अभी तक जितने भी हैं सारे लाइमस्टोन के माउंटेन्स हैं, सारे ऑल आर लाइमस्टोन माउंटेन्स ऑल। और अच्छे हैं, मतलब सारे देखने में मज़ा आता है। क्या मेरे को ना लोगों से ऐसे बात करने में बड़ा मज़ा आता है। तुम लोग को पता ही चल गया होगा मेरा कि मुझे सोशलाइज करना, एक्सट्रोवर्ट इंसान होना मैं थोड़ा सा। तो मुझे लोगों के कल्चर के बारे में, उनकी लाइफ के पीओवी के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मैं अपने से अलग लोगों से मिलता हूँ, तो मैं उनसे बात करने की ट्राई करता हूँ। अभी मेरा अंकल से जो हमारे वो है ग्रैब के ड्राइवर है, उनसे बात करने का बहुत मन कर रहा है, बट एट द सेम टाइम हमारी फ़्लाइट है। तो अब मैं उनको अगर इस अपने से बात करने में लगाऊंगा, और हमारी लैंग्वेज वो उनको थाई आती है, सिर्फ इंग्लिश बहुत थोड़ी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, थाई नहीं आती, थोड़ी बहुत स्पेनिश बोल लेता हूँ, और हिंदी तो आती है। तो बहुत हार्ड हो रहा है मतलब ऐसे कन्वर्सेशन करना। लेकिन आई रियली विश अगर मैं लेट नहीं हो रहा था तो मैं अंकल से वो ट्रांसलेशन के थ्रू बात करता, बट हम लेट हो रहे हैं तो अंकल को फोकस करना चाहिए ड्राइविंग, इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। छोड़ो बैंकॉक में जाके किसी से बात करेंगे सर आराम से। बाकी ये देख के वो मत हो जाना कि क्या क्या कर रहा है ऐसे। तो आई थिंक यूट्यूब इज़ द प्लेस वेयर आई फील मोस्ट अनजज्ड बाय पीपल। तो मेरे अब धूप होती है तो ये चश्मा लगाना पड़ता है, और मेरे को वैसे भी स्पेक्स, मतलब मेरे को ये पावर वाले ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, ठीक है, तो इसलिए। लेकिन अभी धूप नहीं है, अभी तो बारिश हो रही है, तो इसलिए मैं हटा देता हूँ। ये मैं व्यूज़ में खो गया था, मुझे याद ही नहीं आया। ओके, अंकल ने एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचाया, देखो मेरी ग्रैब, और ये 361 बने, बट मैंने अंकल को थोड़े एक्स्ट्रा दे दिया क्योंकि अंकल बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझसे बात भी की। तो अब चलते हैं एयरपोर्ट भाई, लेट हो गया। ओके, अपन का आ गए एयरपोर्ट, ठीक है, जल्दी से चलते हैं भाई क्योंकि वो गेट खुल नहीं रहा था ना, तो ऐसे कर रहा है कि वो चल जाए। इंटरनेशनल परचेज नहीं, हमें नॉर्मल वाले में जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, मिलता हूँ 2 मिनट। देखो सेकंड लास्ट डॉन म्यांग FD 321 दिखा रहे हैं, वो वाली फ़्लाइट है। वैसे मैंने अभी बोर्डिंग पास जल्दी में था क्योंकि इधर से प्रिंट कर लिया। वैसे तो हम डोमेस्टिक फ्लाई कर रहे हैं, तो उतना जल्दी निकलने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मेरी 5:40 की फ़्लाइट है। फिर भी मैं मतलब अभी कितना टाइम हो रहा है देखो,
4:10 पे आया क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाई कर रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक सो इतना इशू होगा। और एक बैग ही है तो कुछ बैग वैग देना भी नहीं है, और आजकल इतना बिजी भी नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है जल्दी आके कोई वो नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने बोर्डिंग पास प्रिंट कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि कब चेक इन काउंटर्स तो उधर है, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस पर एक टैग लगवाना है, वो टैग लगवा लेते हैं बस खाली। फिर उसके बाद बोर्डिंग टाइम 4:50 का है, अभी है 40 मिनट, आधा घंटा अराउंड, ज़्यादा ही है उससे। फिर मैं देख लूँगा कि क्या करता हूँ, बैठता हूँ तब तक, क्योंकि एक बार अंदर चले गए ना भाई, उसके बाद तो नहीं हंसते दिमाग। फिर उसके बाद बैठ रहा हूँ अच्छा लगता है मेरे को। मैंने बैग वैग सब चेक करा दिया, उन्होंने बोला छोटा बैग है तुम्हारा, तुम्हें कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो अब मैं गेट पे जा रहा हूँ, बस फ्लाइट पकड़ूँगा। सिक्योरिटी हो गया, ज़्यादा बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और एट द सेम टाइम एक बात बोलूँ तो मतलब मैंने इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है, बट जितना मैंने ट्रैवल किया है, जितना मैंने सुना है, जितना मुझे पता है, मैंने बहुत रेयरली ऐसा सुना है या फिर देखा है कि फीमेल वो होते हैं फ्रिस्किंग के लिए फीमेल सिक्योरिटी, और यहाँ पे फीमेल सिक्योरिटी होती है। और ना तुम्हें एक्चुअली में वो बोलेंगे नहीं कुछ कि वो कुछ चेक इन करेंगे, बोलेंगे सीधे चले जाओ बस भाई। मे बी मैं डोमेस्टिक फ्लाई कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर इंटरनेशनल फ्लाई करता हूँ तो मे बी ऑब्वियसली वहाँ पे देयर विल बी मैन जो तुम्हें सिक्योरिटी वाले जो तुम्हारी फ्रिस्किंग करेंगे, सब चीज़ें चेक वेक करेंगे। बट लेकिन भाई समथिंग डिफरेंट यार, समथिंग नॉट यूजुअल। पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा, पर फिर भी फ़्लाइट डिलेड है भाई। 6 बजे हो गई मेरी फ़्लाइट। इधर आएगी, दिखाता हूँ तुमको। आ जाए इंग्लिश, ये देखो डॉनम्यांग FD 3216 डिलेड 6 बजे। एक तो मुझे वैसे ही एयरपोर्ट आना नहीं पसंद, फ़्लाइट से इतनी नहीं पसंद, एयरपोर्ट से फालतू का वेट करना पसंद है। फिर भी जो मैं चीज़ नहीं चाहता हूँ एट द एंड वो होती है, बट ठीक है कोई नहीं। तो मैं फ़्लाइट में बैठा था, तो बगल में एक मेरे स्पेनिश लड़की बैठी थी, और ये दोनों मतलब कपल साथ में ट्रैवल कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि मैं तुमको वीडियो में लेता हूँ, उन्होंने बोला हाँ ओके Hola chicos, bienvenidos a Tailandia. Lo hemos conocido en el avión. मुझे ग्रासियस, मुझे गुस्सा। Adiós, adiós. ओके भाई, इतनी खुशी होती है मुझे कभी कभी कुछ चीज़ें करके। मैंने सिर्फ 2 लोगों से बात की है, ठीक है, बस वो स्पेन से थी और उनको इंग्लिश आती थी और मेरे को स्पेनिश आती थी थोड़ी बहुत। हमने जस्ट से बात की और मुझे इतनी खुशी मिल रही है, पता नहीं क्यों। मे बी दिस इज समथिंग आई रियली लाइक। वाओ यार, इट्स अमेजिंग मैन, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, बट रियली समथिंग रियली नाइस। आ गए भाई ग्रैब। आज का दिन तो यार मेरे लिए एक्सपेंसिव हो गया भाई। आगे बैठता हूँ, अगर कुछ अच्छा हुआ तो मैरियट बैंकॉक। तो यहाँ पे ना जब भी तुम क्रैब बुक करोगे, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब भी क्रैब बुक करोगे तो उसमें प्राइस देख लेना, वो विदाउट टोल होता है, बाद में टोल ऐड करते हैं। तो टोल से ये होता है कि तुम्हारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है। तो ग्रैब बुक करना, उसके बाद जब ग्रैब में बैठ जाओगे ना तो एक बार गूगल मैप से चेक कर लेना, तो उसमें एक नो टोल्स और एक टोल्स वाला रोड दिखाएगा। तो तुम्हें देख लेना कि जो उस टाइम पे एज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें क्या सूट कर रहे हैं वो बुक कर देना, तो तुम्हारे लिए ईजियर होगा, मतलब चीपर होगा। वैसे मेरा आज बहुत खर्चा हो गया ग्रैब व्रैब इन सब चीज़ों में पूरे दिन से, तो बट ठीक है, इट्स गुड, गोइंग गुड। आ गए तो ग्रैब से उतर गया था मैं, अब जाऊँगा अंदर। बाकी आई थिंक मैं ये वाला व्लॉग जल्दी एंड कर दूँगा, क्योंकि आज तुमको लोगों ने कायाकिंग देख ली, मेरा खराबी से लेके बैंकॉक तक का ये देख लिया। अब मे बी आई विल बी चिलिंग विद माई फ्रेंड्स ऐसे ही, तो वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, मतलब क्योंकि मैं बहुत वीडियो बहुत हो गया मेरे को। थोड़ी मैं वीडियोस से ज़्यादा अपनी खुद के पीस के लिए आया था ट्रैवल करने, बट आई थिंक आई समहाउ फिगर्ड आउट कि वीडियो बनाना भी एज सच इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग नहीं है मेरे लिए, तो मैं कर सकता हूँ। बट और उसके साथ साथ मैं अभी रिसेंटली नया स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मे बी मैं उतना एनर्जेटिक फील करता हूँ। मेरे को ये काम की तरह नहीं लग रहा है, मे बी एट द एंड ऑफ द डे या आफ्टर सम टाइम मेरे को ये काम की तरह लगे, बट अभी ठीक है। तो अभी मैं बस मेरा वो विक आ रहा है, उससे मिलता हूँ, आप उसको जानते ही हो, उसको मिलके एक बार व्लॉग एंड कर देंगे, तो उसके बाद यही है, ठीक है। देखा ना जैसे एयरपोर्ट पे हो सब। भाई बैंकॉक एयरपोर्ट आ गए, सुवर्णभूमि, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना व्लॉगिंग का सफ़र करता हूँ ख़त्म, अगर आप देख पा रहे हो तो। आदियोस। So, here we are with Royal Thai Police. Sawadee Ka.
You alright? मारे बैठ